कभी सोचा है कि एक पुलिस वाले के लिए बॉस की बात मानना ज्यादा जरूरी है या संविधान की? जी हाँ, वही पुलिस वाला जिसके कंधे पर देश के कानून की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। आज बात एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की जिनकी निष्ठा उनके बॉस के प्रति इतनी गहरी थी कि उन्होंने मर्डर के एक आरोपी के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाँ हुजूर वाला हलफनामा दायर कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक जजमेंट नहीं बल्कि हमारे पूरे सिस्टम का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें देखेंगे तो शायद हमें भी शर्म आ जाए और ज्यादा शर्म उन चाटुकारों को आएगी जो ऐसा करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे सत्ता का दबाव और चापलूसी एक ईमानदार व्यवस्था को खोखला कर सकती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का केस है माधुरी देवी वर्सेस अर्जुन दास उर्फ करिया एंड अदर्स। इस केस की कहानी बहुत सीधी है दोस्त। एक मर्डर केस में कुछ लोग दोषी पाए गए। निचली अदालत और हाई कोर्ट तक ने उन्हें दोषी ठहराया। पीड़ित पक्ष की पत्नी यानी श्रीमती माधुरी देवी हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची क्योंकि हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा पर रोक लगा दी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सबको पता था कि बिहार सरकार की तरफ से एक एफिडेविट आएगा। अब कायदे से तो सरकार को और खासकर एक पुलिस अधिकारी को पीड़ित पक्ष का साथ देना चाहिए, सीधी बात यह है। लेकिन यहाँ तो ट्विस्ट आ गया। एक आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है अशोक मिश्रा, जो उस समय समस्तीपुर के एसपी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा मतलब एफिडेविट दायर किया और इस एफिडेविट में उन्होंने जो लिखा वो सुनकर कोर्ट के भी कान खड़े हो गए। उन्होंने आरोपी के पक्ष में लिखते हुए उसे लगभग क्लीन चिट दे दी। मतलब जिस पुलिस ने चार्जशीट दायर करके उसे दोषी ठहराया, उसी पुलिस का एक आला अफसर कह रहा है कि अरे वो तो बेचारा निर्दोष है। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड्स देखे, चार्जशीट देखी और फिर इस ऑफिसर का एफिडेविट देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये क्या तमाशा है, ये एफिडेविट है या आरोपी के वकील का ड्राफ्ट? आखिर चल क्या रहा है बिहार में? तो अब यहाँ पर थोड़ा ये बात समझ लो कि एफिडेविट क्या होता है, इससे पहले कि हम आगे की कहानी पर जाएं। तो एफिडेविट जो होता है वो एक लिखित बयान होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान मतलब ओथ और अफर्मेशन पर दिया जाता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो सच है और आप कानूनन उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर एफिडेविट में कोई झूठी बात लिखी जाती है तो ये गंभीर अपराध है और इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है, जिसे पर्जरी कहते हैं। अब यहाँ तो एक आईपीएस ऑफिसर ने ही झूठ बोल दिया। उन्होंने खुद ही अपनी पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर को डांटा तो साहब को लगा कि माफी मांगने से काम चल जाएगा। उन्होंने कहा ये एक मानवीय भूल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मानवीय भूल? ये कोई मच्छर ने काट लिया वाली भूल नहीं है, ये गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने कहा हमें इस बात का ज्यादा दुख है कि आप अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं। क्या आपने ये एफिडेविट पढ़ा भी था या बस साइन करके भेज दिया? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा जो हर एक सरकारी नौकर को, हर एक पुलिस वाले को और हर एक नेता को सुनना चाहिए। देखें, कोर्ट ने कहा आपको संविधान के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, अपने बॉस के प्रति नहीं। तो भाई आप अपनी पोस्ट के साथ न्याय करो, लोगों के लिए न्याय करो, अपने बॉस की चापलूसी मत करो। अगर वो आपको कोई गलत काम करने को कहता है तो अपनी बात पर खड़े रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन आपकी सैलरी तो नहीं काटेंगे। आप अपनी इज्जत कमाओगे जो कोई नहीं छीन सकता। सुनकर लगा अरे वाह क्या बात है, कोर्ट ने तो सिस्टम की नब्ज पकड़ ली है। जहां चाटुकारिता को परमवीर चक्र दिया जाता है, ये सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की बात नहीं है दोस्त, ये पूरे सिस्टम की बात है। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई और विभाग, जब नेताजी का फोन आता है तो अच्छे अच्छे अधिकारियों की टांगें कांपने लगती हैं। अगर कोई सिपाही ईमानदारी से चालान काटता है तो नेताजी का फोन आ जाता है कि अबे मेरे आदमी का चालान कैसे काटा। और फिर सीनियर ऑफिसर चिल्लाता है कि यार इतनी सी बात पर क्यों बखेड़ा खड़ा कर दिया। ऐसे में ईमानदारी कहाँ टिक पाएगी आप बताओ। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अफसर की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली और इस मामले को बंद कर दिया। लेकिन एक सख्त चेतावनी के साथ इस फैसले ने एक बात साफ कर दी है कि न्यायपालिका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और कोर्ट, ऐसी चाटुकारिता और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हर उस पुलिस वाले के लिए एक सबक है जो अपनी ड्यूटी से ज्यादा चमचागिरी और बॉस की हुजूरी में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप समझ गए होंगे
कि संविधान की इज्जत सबसे ऊपर क्यों होनी चाहिए। कानून को मजाक बनाने की कोशिश करने वाले आज भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं उन्हें आईना दिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।